नमस्कार। आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। महाभारत की विशाल गाथा की गहराइयों में उतरेंगे, उसके अनदेखे अनसुने पहलुओं पर बात करेंगे। ये कहानी है द्वापर युग की। एक ऐसा समय जब मान्यताएं बदल रही थीं, रिश्ते उलझ रहे थे और धर्म खुद सवालों के घेरे में था। तो इस पहली कड़ी में आप सबका स्वागत है। हाँ, बिल्कुल। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पूरा युग है अपने आप में। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए, वैदिक काल का अंत हो रहा है धीरे धीरे। युग बदलने के साफ संकेत हैं। और हिमालय की ऊंचाइयों पर एकदम एकांत में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वही वेदव्यास जिन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, पुराण लिखे और हाँ, यही महाभारत भी लिखी। बिल्कुल। तो वो गहन ध्यान में है और अचानक उन्हें एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखता है। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लथपथ, भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, हथियार चल रहे हैं, चीख पुकार मची है और जैसे जैसे सही गलत, धर्म अधर्म सब धुंधला गया है। बस विनाश ही विनाश। ये देखना ही अपने आप में कितना विचलित करने वाला रहा होगा उनके लिए। हाँ, और जब व्यास आंखें खोलते हैं तो उनका मन बहुत भारी है। उन्हें ये समझ आता है कि ये सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली, सिंहासन की लड़ाई भर नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आने वाले वक्त की, शायद पूरे युग की दिशा तय करेगी। एक परीक्षा होगी ये। लेकिन इसका असल मतलब क्या था? ये जो उन्होंने देखा, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, व्यास की जो दृष्टि थी वो सिर्फ कुरु वंश के भविष्य के बारे में नहीं थी। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी थी। अच्छा। हाँ, ये असल में एक पूरे युग के बदलाव का, उसके पतन का संकेत दे रही थी। मतलब द्वापर खत्म हो रहा है और कलयुग आने वाला है, उसकी आहट थी ये। उस नजर में सिर्फ मार काट नहीं थी, बल्कि मूल्यों का गिरना, नैतिकता का पतन और धर्म की शायद एक नई और ज्यादा मुश्किल परिभाषा की जरूरत, ये सब दिख रहा था। एक युग बदल रहा था, उसका एहसास था ये। समझ गया। और ठीक जब व्यास ये सब देख और महसूस कर रहे थे, दूसरी तरफ हस्तिनापुर के महल में वहां एक अलग ही चिंता थी। हाँ, राजमाता सत्यवती। हाँ, राजमाता सत्यवती। उनकी कहानी भी तो कम दिलचस्प नहीं है। मछुआरे की बेटी से हस्तिनापुर की महारानी और फिर राजमाता, वो बहुत मुश्किल में थीं। उनके बेटे राजा विचित्रवीर्य, वो बिना किसी संतान के ही चल बसे थे। और कुरु वंश पर उत्तराधिकारी का संकट आ गया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। तो इसी मुश्किल का हल ढूंढने एक उम्मीद के साथ सत्यवती पहुंचती हैं व्यास के पास, जो रिश्ते में उनके बेटे भी लगते थे, महर्षि पराशर से। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। एक माँ अपने तपस्वी बेटे से मदद मांगने आई है, अपने वंश को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ वंश बचाने की बात थी, या इसमें राजमाता की अपनी कोई इच्छा या राज्य को सुरक्षित रखने की चिंता भी थी? देखिए, दोनों बातें थीं। सिर्फ माँ की ममता नहीं थी, एक राजमाता की चिंता और शायद थोड़ी विवशता भी थी। उन्हें पता था कि वारिस के बिना सब खत्म हो जाएगा, वंश भी, राज्य भी। और वो व्यास से नियोग प्रथा के जरिए संतान पाने का आग्रह कर रही थी। ये दिखाता है कि वो वंश बचाने के लिए सामाजिक मान्यताओं की हद तक जाने को तैयार थीं। ये वो पल था जहां शायद व्यक्तिगत इच्छा और नियति दोनों मिल रहे थे। और व्यास अपनी माँ की तकलीफ देखकर वंश का संकट समझकर मान जाते हैं। कहते हैं, ठीक है, मैं आऊंगा और कुरुवंश को संतानें दूंगा। ये तो जैसे जीवन दान मिल गया कुरुवंश को। हाँ, एक उम्मीद जगी। लेकिन यहीं पर इसी वरदान के साथ एक बहुत गंभीर चेतावनी भी जुड़ी थी। व्यास ने कहा, पर याद रखना, उन संतानों में से एक संपूर्ण धर्म को चुनौती देगा। और ये छोटी बात नहीं थी, संपूर्ण धर्म को चुनौती। हाँ, ये सुनकर तो सत्यवती के होश उड़ गए होंगे। इसका मतलब क्या था आखिर, संपूर्ण धर्म को चुनौती? यही चेतावनी तो पूरी कहानी का केंद्र बनने वाली है। जब व्यास संपूर्ण धर्म कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं था। उस युग में धर्म का मतलब था कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, नैतिक व्यवहार, न्याय, एक तरह से पूरा कॉस्मिक बैलेंस। अच्छा, मतलब बहुत व्यापक अर्थ था।
हाँ, तो ये चेतावनी थी कि आने वाली पीढ़ी में कोई ऐसा होगा जो उस समय की पूरी नैतिक और सामाजिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा देगा, उसे जड़ से हिला देगा। और व्यास जैसे ऋषि के मुंह से निकली ये बात बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। तो कहानी की नींव अब पड़ चुकी है। एक तरफ व्यास का वो भयानक भविष्य दर्शन, दूसरी तरफ सत्यवती की अपने वंश को बचाने की बेताबी, और बीच में ये वरदान जिसके साथ इतनी बड़ी चेतावनी जुड़ी है। कितना अजीब है ना कि जिस काम को वंश बचाने के लिए किया जा रहा है, वही शायद आगे चलकर उस वंश और उस युग के धर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे काम सिर्फ आज पर असर डालते हैं या उनका असर आने वाले पूरे युगों तक जाता है? और यही से वो सवाल उठता है जो पूरी महाभारत में बार बार आएगा। क्या सब पहले से तय है? नियति या इंसान के अपने कर्म, अपने चुनाव, वो इतिहास का रुख बदल सकते हैं? बिल्कुल। ये सवाल आगे की घटनाओं को समझने में हमारी मदद करेगा। अब देखना ये है कि व्यास के हस्तिनापुर आने से होता क्या है। कौन है वो संतानें और कौन है वो जो संपूर्ण धर्म को चुनौती देगा? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम अगली कड़ी में। तब तक इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं कि कभी-कभी बचाने की कोशिश ही चुनौती की पहली सीढ़ी बन जाती है।